We can learn everything. Every skill is learnable. जो भी काम हम करते हैं उसमें बेहतर होना स्किल डेवलपमेंट है। खाना बनाना, पकाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कोई भी दूसरा काम या हुनर, उसे पूरे समय से, पूरे मेहनत से काम करना, उसे प्रॉपरली ट्रेनिंग से और पढ़ाई में अपने आप को बेहतर बनाना, ये भी एक स्किल डेवलपमेंट है। एक स्किल एक ऐसी चीज़ है जो सब में होनी चाहिए। चाहे हमें नौकरी चाहिए, सक्सेस चाहिए, पर एक चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, चाहे सक्सेस के लिए ही चाहिए, लेकिन वो चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी है कि एक तरह के लॉन्ग सब्जेक्ट है, इसका कभी अंत ही नहीं हो सकता। चाहे आप 30 के हो, 40 के हो, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तब तब आपके कम्युनिकेशन स्किल में एक इम्प्रूवमेंट होती जाती है। हाई क्वालिटी पर्सनैलिटीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। शाहरुख खान जी, अमित जी, विराट कोहली जी, महेंद्र सिंह धोनी, इनके कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पर्सनैलिटी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने मन की बात किसी को क्लियरली कर पाना और समझ पाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, उसके साथ कोऑपरेट करना, खुद को समझना, दूसरों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये कम्युनिकेशन कि छोटी छोटी बात को, कभी कभी ऐसे होता है कि छोटी छोटी बात पे बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये दूर करने के लिए भी हमें एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें ज़रूरी है स्पीकिंग, नॉलेज, लिसनिंग, राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना। सबसे अच्छी बात है, अगर सामने वाले को हम अच्छे से सुनेंगे, लिसनर बनेंगे, तो समझ लो कि आप में एक बहुत खूब क्वालिटी है, आपके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है। अगर आपके सामने कोई क्लाइंट है या आपके सामने कोई पर्सन है, सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको समझना, उसको अंडरस्टूड करना कि वो क्या जानना चाहता है, उसके अंदर किस तरह के थॉट्स की कमी है, वो आपकी डील के बारे में क्या जानना चाहता है। कितना कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता, क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, ये ज़्यादा मायने रखता है। जब आपको कहने का लहजा पता चल जाएगा कि क्या बात कैसे करनी है, तो एक बात याद रखना, आपकी उल्टी बात भी सामने वाले को सही समझ में आएगी। भाषा के आधार पर संबंध और आर्थिक भविष्य रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसी भी फील्ड में जहां बोलना पड़ता है, अगर आपके पास भाषा का हथियार है तो समझ लेना आप आधी जंग तो जीत ही गए। चाहे वो आर्थिक जंग हो, चाहे वो आपके पास किसी भी तरह का कोई रिलेशन हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिकेशन, चाहे वो पर्सनल हो पाए, चाहे वो प्रोफेशनल हो, कैसी भी तरह का कोई भी रिलेशन हो, कोई भी संबंध हो, उसको समझ लो आधा तो आप जीत ही गए। जब आप बात करते हो ना, तो शब्दों में गहराई लाओ, बातों में गहराई लाओ, ऊट-पटांग की बातें मत करो। जब आपका ग्राहक आपके सामने खड़ा है तो उसको इधर उधर की बातें मत करो, अपनी बात को कॉन्फिडेंस, साहस से उसके सामने ऐसे प्रेजेंट करो कि वो डील किए बिना जाए ही ना। एक बात और याद रखना, जब आपको लगे कि आपको कुछ ऐसी बात कहनी पड़ेगी जिससे सामने वाला हर्ट हो जाएगा, तो थर्ड पार्टी का रेफरेंस देके बोलो। एक बात याद रखना कि कोई भी काम हो, कुछ भी हो, वर्ड्स का वेपन आपके पास हमेशा होना चाहिए। एक बात और, जीभ पर लगी चोट चाहे सबसे पहले ठीक होती है, पर जीभ से लगी चोट तो उम्रों भर नहीं ठीक होती। अगर आप सामने वाले के अंदर एक विश्वास पैदा कर दोगे ना कि आपने जो बात कही आप उस पर खरे उतरोगे, एक अंदर उसके अंदर विश्वास पैदा कर दिया, तो समझ लो कि आपने बहुत बड़ा गुण ग्रहण कर लिया है। अगर आपके सामने वाला रो रहा है, उदास है, उसके साथ अपना मूड को मिक्स मैच करो, उसकी बात को समझो, उसको ऑब्जर्व करो। अगर सामने वाला उदास बैठा है, आप उसके सामने हंस रहे हो, तो आप किस तरह सोच लोगे कि सामने वाले के साथ आप डील कर लोगे। उसकी अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग जो सबसे बड़ा बेस है कम्युनिकेशन का, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जिसमें नॉलेज होता है, एक अच्छा टीचर वो होता है जो किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करता है, बच्चों के, स्टूडेंट्स के दिमाग में पहुंचाने का काबिलियत रखता है, उसको बोलता है एक अच्छा टीचर। इसे बोलते हैं कला, कम्युनिकेशन स्किल। अपने शब्दों से दुनिया को पॉजिटिव रखो, दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाओ, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। यही हमारे कम्युनिकेशन स्किल को सुधारता है, यही बेस्ट तरीका है।
जितना हो सके अपने कम्युनिकेशन स्किल में पॉजिटिविटी लाओ, उसमें एक सुधार लाओ। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें, अगर आपको कभी भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल में कोई कमी लगती है कि आपके इस तरह के कहने से किसी को ये हर्ट हुआ या ऐसे इसकी आपकी डील का ये नुकसान हुआ, आपका ये शब्दों से ये नुकसान हुआ, अपनी ये चीज़ों को ऑब्जर्व करो, अपनी गलतियों को जानो कि कहाँ पे आपकी गलती थी कम्युनिकेशन करने में और क्या से क्या नुकसान हुआ, उसको इम्प्रूव करो। एक ना एक दिन आप इस इम्प्रूवमेंट के साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं, पर्ल्स ऑफ विजडम, सियानत के मोती होते हैं। वे हमारे शब्द होते हैं जो हमें आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा सहारा बन जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आपका अपना चैनल मोटिवेशनल की 661।